नंबर क्वेश्चन का रहा है, इफ 1 माइनस आई इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 where a and b belongs to r, then the value of a and b are respectively। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस बात को समझते हैं। एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, कौन, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0। आप एक बात बताइए, द्विघात समीकरण का कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? तो आपसे अगर पूछा जाए कि द्विघात समीकरण का कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो इसका आंसर जवाब आप लोग देंगे कि इसका मैक्सिमम सॉल्यूशन 2 हो सकता है। द्विघात समीकरण का मैक्सिमम सॉल्यूशन 2 हो सकता है, और यह भी द्विघात समीकरण है तो इसका भी सॉल्यूशन 2 होगा, जिसमें से एक समीकरण का सॉल्यूशन जो है उस द्विघात समीकरण का एक सॉल्यूशन दिया है। एक सॉल्यूशन कितना दिया है, 1 माइनस आई दिया है। तो आप एक बात को जरूर याद रखेंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया होता है, यानी जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू दिया हुआ होता है, इमेजिनरी रूट्स दिया हुआ होता है। ये देखिए इमेजिनरी रूट्स है, ये आई लगा हुआ है तो इसके साथ क्या है, ये इमेजिनरी रूट्स है। तो इमेजिनरी रूट्स जो है ऑलवेज फाउंड इन पेयर। जब एक रूट दिया हुआ रहता है तो दूसरा रूट उसका हम ऑलरेडी स्वतः समझ लेते हैं कि क्या होगा। तो अगर x बराबर 1 इतना दिया है तो दूसरा जो है एक रूट इसका और जो होगा इमेजिनरी रूट, अगर x बराबर इतना है तो दूसरा रूट भी कितना होगा, -1 प्लस आई कितना होगा, इसका 2 रूट हो गया। तो x बराबर 1 ये आया तो x माइनस 1 माइनस यहाँ पे प्लस आई लिख सकते हैं, और एक जब x बराबर इतना लिखेंगे तो 1 x माइनस 1 माइनस आई लिख सकते हैं। बराबर मेरा कितना, एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है। इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा एक्स वाले को एक साथ कर लेते हैं और बिना एक्स वाले को एक साथ कर लेते हैं। तो इसमें देखिएगा, इसको अगर हम एक साथ कर लेंगे और इसको एक साथ कर लेंगे तो ये देखिए ये हो गया ए का, यानी एक्स का वैल्यू, तो एक्स प्लस यहाँ पे बी हो गया और एक्स प्लस ए हो गया। इस तरह से ये फार्मूला में आ गया। कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे और माइनस आयोटा का स्क्वायर लिखेंगे, बराबर इधर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी है। इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2a का वैल्यू -1 इसलिए माइनस कर दिए, प्लस बी स्क्वायर यानी 1, और यहाँ आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है इसलिए माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। अब ये देखिए दोनों इक्वेशन को, जब ये दोनों बराबर है तो इसका कंपैरिजन करेंगे हम x का कोफिशिएंट x के साथ और कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट के साथ। जब कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, a है, और यहाँ पे कितना है -2 हो गया। यहाँ कांस्टेंट कितना है, b है, यहाँ कांस्टेंट कितना है 2 है। तो a और b का वैल्यू इस तरह से मुझे मिल गया, a बराबर -2 और b बराबर 2। इसमें ऑप्शन देखते हैं, a बराबर -2 और b बराबर 2, यानी b ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32, √3 माइनस में है, रूट -3 और √-6 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। यहाँ कहाँ, यहाँ पे देखिएगा, बोलिए, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 कर रहा है कि √-3 इंटू √-6 इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, √-3 इंटू √-6, ये दोनों अगर रूट है इंटू में है तो हॉल रूट चढ़ा सकते हैं, तो -3 गुना -6 हो गया। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हो जाएगा 18 को हम क्या लिख सकते हैं, √9 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 9 का पूरा वर्गमूल निकलेगा इसलिए 3 और √2 होगा, इसलिए इसका ऑप्शन कितना होगा, 3√2 होगा। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, 3√2 इज फर्स्ट करेक्ट। दूसरा कर रहा है, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर n सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 3 x टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n बटा x माइनस 3 इक्वल टू 108। सवाल क्वेश्चन मेरे पास देखिए क्या कर रहा है कि इतना दिया हुआ है, तो एक फॉर्मूला देखिए होता है, लिमिट x टेंड्स टू a
एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन बटा एक्स माइनस ए इक्वल टू होता है एन इंटू ए टू दी पावर एन माइनस ए। ये देखिए होना चाहिए जितना लिमिट में x का लिमिट यहाँ होना चाहिए उतना ही a का वैल्यू होना चाहिए, और जितना ऊपर होना चाहिए वही नीचे होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 3 है, हमें लाना कितना है x 108 लाना है। तो चूंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए n का वैल्यू यहाँ पे अगर मान लीजिए हम 3 रखते, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 3 है, तो इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 x के पावर n माइनस 3 के पावर n बटा x माइनस 3, इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा n इंटू 3 के पावर n माइनस 1। अब देखिए n माइनस n इंटू 3 के पावर n माइनस 1 बराबर 108 दिया है, तो ऑप्शन से हम ट्राई कर लेंगे। ज्यादा दिमाग अगर ऑप्शन में है, मल्टीपल ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम जरा इसमें क्या कर लेंगे, ट्राई कर लेंगे n का वैल्यू कितना रखेंगे कि 108 आ जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में देखिए 1 दिया है, तो अगर हम n का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 इंटू 3 के पावर कितना हो जाएगा 0, तो ये कभी 108 नहीं आएगा, इसलिए पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन में देखते हैं b का वैल्यू 2 है, तो n का वैल्यू क्या है 2, 3 के पावर 2 माइनस 1 यानी 1, तो 3 दूना के 6 आ रहा है, ये भी 108 नहीं आ रहा है, इसलिए यह भी क्या है गलत। तीसरा ऑप्शन सी है, तो सी में क्या है, सी ऑप्शन में 3 है n का वैल्यू, तो 3 रखेंगे, 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, यानी 3 3 के 9 दिया 27 हो जा रहा है, 27 नॉट इक्वल टू 108, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। चौथा ऑप्शन देखिएगा डी 4 है, 4 नंबर यहाँ n का वैल्यू रखेंगे तो 4 इंटू 3 के पावर 4 माइनस 1 यानी 3, तो 3 के पावर 3 यानी 3 3 के 9 दिया 27 हो गया, 27 गुने 4 करेंगे तो 108 आ जा रहा है, इसलिए आंसर कौन सही होना चाहिए, डी का आंसर सही होना चाहिए, 33 का डी। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बटा x इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जब कंटिन्यूटी लिमिट एंड कंटिन्यूटी जब पढ़ाया गया था तो उसमें देखिए इसका कॉन्सेप्ट बता दिए, और पुनः जब मैं इस चैप्टर का एक्सरसाइज का वीडियो जब लोड करूंगा तो इसका पुनः कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि डिटेल्स की कैसे ये आता है। क्योंकि यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बटा x, तो सीधा आप देखिएगा इस तरह का अगर होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटा x, इसका मान 1 होता है। उसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बटा x है, इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, तो इसमें सीधा सीधी आंसर हम 1 मान सही कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब ये आता कैसे है, ये एक कैसे आया, इससे संबंधित डीपली जानकारी जो है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है मैं इसका एक्सरसाइज का जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें सारा चीज कॉन्सेप्ट डाल दूंगा। अगला देखिए आता है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन इंटू 1 बाई एक्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें है लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन 1 बाई एक्स, इंटू में देखिएगा दो फंक्शन, एक एक्स है वो साइन फंक्शन जुड़ा हुआ है। लिमिट जो है इसको हम ब्रेक करते हैं, तो लिमिट को हम ब्रेक करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ x आ जाएगा, इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1 बटा x हो गया। यदि मैं इस फॉर्मूला में लाने के लिए अगर यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया तो इसका वैल्यू सीधे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा इसको अगर हम उस फार्मूला में लाने के लिए अगर हम 1 इतना से भाग और इतना से गुना कर देते हैं, यानी जितना थीटा रहता है उतना ही नीचे होना चाहिए, तब एक वैल्यू होता है। तो जितना यहाँ है उतना हम भाग दे दिए, उतना ही गुना कर दिए, इसका वैल्यू तो 1 हो गया, लेकिन इसका वैल्यू पुनः 1/0 हो गया। दैट मीन्स चूंकि इसका जो है साइन 1/x का जो सीमा है वो -1 से 1 के बीच होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक फंक्शन तो ऑलरेडी 0 हो गया है और इसकी सीमा -1 से 1 के बीच होता है, तो इसका वैल्यू तो 1 हमने कर दिया, लेकिन इसके कारण क्या होगा, इसका वैल्यू पुनः 0 हो गया। इसलिए कुल मिलाकर इसका आंसर कितना होगा 0 होगा, इसलिए ए ऑप्शन में क्या हो गया करेक्ट। यहाँ पे 36 क्वेश्चन देखिएगा। 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36
36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 2 e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर 2 बटा x माइनस 2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लिमिट x टेंस टू 2 हो गया x टू दी पावर 2 e टू दी पावर 2 बटा x माइनस 2 है। यदि हम अभी x का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे जब ही 2 रखेंगे तो x के पावर 2 के पावर 2 हो जाएगा यहाँ पे और e के पावर 2 हो जाएगा, नीचे के पावर 2 माइनस 2 यानी 0 यानी आ जाएगा इन्फिनिटी। तो ये आ गया इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो अभी जब इन्फिनिटिव आ गया तो इसको अभी लिमिट पुट करने से बेहतर है कि इसका एक रूल होता है LH रूल। LH रूल होता है, एल हॉस्पिटल रूल होता है। इस रूल का क्या नियम है, मैंने बनाने का क्या तरीका है, इसका क्या रूल कहता है, ये एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है। तो एल हॉस्पिटल जब रूल लगाते हैं तो किसी भी फंक्शन में तो ऊपर वाला में ऊपर का डिफरेंशिएशन करते हैं और नीचे वाला नीचे का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, जब तक कि इसमें लिमिट रखने पे इन्फिनिटी हट न जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरे पास दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू 2 दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, माइनस e टू दी पावर 2 दिया है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे e टू दी पावर दिया है, एक्स टू दी पावर नहीं, e टू दी पावर दिया है और नीचे भी थोड़ा क्वेश्चन डाउट है, क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए गलत लिखा गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेक करते हैं कि सही है कि गलत है। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 36। क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें यहाँ है, यहाँ पे ठीक है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन ठीक लिखा हुआ है, यहाँ पे गलत लिखा गया था। यहाँ पे कितना लिखा गया था, गलत लिखा गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा LH रूल क्या कहता है। क्वेश्चन मेरा यहाँ पे सही है। क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर 2 बटा x माइनस 2, ये है। इसमें अभी हम लिमिट अगर पुट करते हैं 2 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, e के पावर 2 माइनस e के पावर 2 बटा यहाँ पे क्या है 2 माइनस 2, यानी ये आ जा रहा है 0 बटा 0 के फॉर्म में। तो जब 0 बटा 0 के फॉर्म में आता है तो इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, LH रूल से हल करते हैं। LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहलाता है कि जब एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो ये बोलता है कि अगर दो फंक्शन दिया हुआ है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में, तो इसको हम x के रेस्पेक्ट में ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन करते हैं और नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन करते हैं, और तब तक डिफरेंशिएशन करते हैं जब तक कि लिमिट रखने के बाद इसमें से 0/0 का जो समस्या है वो खत्म ना हो जाए। तो चलिए एक बार इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिमिट x टेंस टू कितना हो जाएगा 2 हो गया, e के पावर x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो e के पावर x। अब ये देखिए छूछे कांस्टेंट है, ये क्या है छूछे कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। नीचे x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और इसका ये भी देखिए छूछे कांस्टेंट है, इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के मेरे पास कितना आ गया, तो लिमिट x टेंस टू 2 e के पावर x आ गया और ये बाकी सब खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 को वैल्यू रखने पर जो लिमिट का वैल्यू है x का लिमिट रखने पे 0/0 की समस्या खत्म हो गया। अब अगर हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं तो e के पावर कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह से इसमें देखिए आंसर कौन सा सही है, तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर C है। इसमें अगला देखिए 37 और 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ fx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 है। fx का वैल्यू कितना है जी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 है। हमें निकालना है कि वैल्यू किसका f.1 का मान निकालना है -1, f.-1। तो f. का मतलब क्या है, एक बार इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, f.x हो गया। 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x होगा, प्लस 3 कांस्टेंट है x का 1 हो गया और -5 का 0 हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास f.x का वैल्यू कितना आ गया 4x माइनस प्लस 3 आ गया। हमें x के स्थान पर -1 रखने के लिए बोला गया है, यानी f.-1 यहाँ -1 पुट कीजिए, इधर भी -1 पुट करेंगे तो 4 - 1 प्लस 3 हो गया, यानी -4 प्लस 3 बराबर -1 आ गया। इस तरह से इसका ऑप्शन कौन सा ही होगा,
37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन होगा? सी इज करेक्ट, सी सही होगा। अब चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज, यानी हमारे पास अगर y इक्वल टू मान लिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, ये देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे? x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। y को अगर x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो डिवाइड बटा dx होता है, बराबर यहाँ पे देखिए दो को फंक्शन है, एक को मान लेते हैं u, एक को मान लेते हैं v। तो हम u इंटू वी का फॉर्मूला जानते हैं, ddx u इंटू वी का फॉर्मूला बताएं, u को छोड़ते हैं, ddx v को करते हैं, प्लस इस बार v को छोड़ते हैं और u को छोड़ करते हैं, यानी बारी बारी से एक एक को लेते हैं और करते हैं, एक को छोड़ते हैं, एक को करते हैं, एक को छोड़ेंगे, एक को करेंगे, यानी u को छोड़ेंगे तो v को किए, प्लस v को किए, छोड़ेंगे तो u को करेंगे, यानी u इसको मान लिया है तो पहला फंक्शन को छोड़ दिए, पहला फंक्शन को छोड़ दिए तो दूसरा फंक्शन को करेंगे, किसको? ddx करेंगे, cos x का, प्लस अब ये cos x को छोड़ देते हैं, अब ये दूसरा फंक्शन को छोड़े हैं तो पहला फंक्शन को करेंगे, यानी x स्क्वायर प्लस 1 को करेंगे। यहाँ पे देखिएगा x स्क्वायर प्लस 1 तो हो गया, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, यानी ddx cos x बराबर होता है माइनस साइन x, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन x, प्लस का साइन है, यहाँ पे cos x है, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, 1 का हो जाएगा 0। इसको सही रूप से लिख देते हैं, सही रूप से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? हम सही रूप से ऑप्शन के अनुसार लिखेंगे, ऑप्शन में देखते हैं कि कैसे लिखा हुआ है, तो ऑप्शन में देखिएगा प्लस वाला को आगे लिखते हैं, यानी 2x देखिए यहाँ पे है और cos x हो गया, माइनस यहाँ पे इसको माइनस को आगे कर दिए तो कितना हो गया? x स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन x हो गया। अब देखिए ये मेरा डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव आ गया। अब मैच करते हैं कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन देखिए 2x cos x माइनस x स्क्वायर प्लस 1 साइन x दिया हुआ है, जो हमारे जो आंसर डेरिवेटिव करने से आया है उससे मैच कर रहा है, और बाकी ऑप्शन जो है डिफरेंट है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डेरिवेटिव ऑफ cos x बटा 1 प्लस साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x इज, यानी x के सापेक्ष जब इसका हम अवकलन करेंगे तो कितना होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम मान लेते हैं y, इस फंक्शन को क्या मान लेते हैं? y, तो y बराबर कितना हो जाएगा? cos x बटा 1 प्लस साइन x हो जाएगा। एक फॉर्मूला देखिए, यह ऊपर वाला को मान लेते हैं u और नीचे वाला फंक्शन को मान लेते हैं v, तो u बटा v पर इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो एक फॉर्मूला देखिए, डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन u बटा v का अगर हम करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है कि निचला को छोड़ देते हैं, ऊपरला को करते हैं, माइनस ऊपरला फंक्शन को छोड़ेंगे और निचला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, बटा निचला फंक्शन का होल स्क्वायर होता है। u के स्थान पर देखिए cos x है और v के स्थान पर 1 प्लस साइन x है, तो y का अगर हम मान लीजिए करते हैं तो dy बटा dx हो जाएगा। नीचे वाला फंक्शन को छोड़ देना है तो 1 प्लस साइन x को छोड़ दिए, ऊपर वाला को करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, माइनस फार्मूला से लगाएंगे और ऊपर वाला फंक्शन को छोड़ेंगे, नीचे वाला फंक्शन को करना है तो 1 का हो जाएगा 0 और साइन का हो जाएगा cos x, साइन का कितना हो जाएगा? cos x हो जाएगा, और बटा में निचला का स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस दोनों में से कॉमन निकाल दिए तो यहाँ पे क्या बचा? साइन x, इससे गुना करेंगे तो अब ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर x प्लस यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर x बटा नीचे कितना है? 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का वैल्यू कितना होता है? 1। इस तरह से मेरे पास कितना मिल रहा है? माइनस 1 प्लस साइन x मिल रहा है ऊपर में, और नीचे में कितना है? 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर है।
ए को साइन 1 प्लस साइन एक्स, ए को 1 प्लस साइन एक्स कट गया, मेरे पास बचा कितना, तो -1/1 प्लस साइन एक्स बचा। अब देखिए ये मेरा डेरिवेटिव प्राप्त हो गया। ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन में सही है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है, इसलिए सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से 39 क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए इस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विथ बेस ए, बेस में ए दिया है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का रहा है। तो क्या देखिए एक होता है लॉग में, लॉग के बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग। लॉग अगर बी बेस ए लिखा रहेगा तो यहाँ पे बेस वाला जो होता है छोटा होता है, बेस वाला क्या होता है, छोटा होता है, ये वाला देखिए बड़ा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि लॉग बी बटा लॉग ए लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली उसी टाइप से मेरे क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है y बराबर अगर हम मान लेते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है log x विथ बेस a, इसको हम लिख सकते हैं कितना, log x बटा log a लिख सकते हैं। log a देखिए यहाँ पे फुली कांस्टेंट आ गया। अब हमको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो y क्या करेंगे, तो हो जाएगा dy बटा dx। और यहाँ पे देखिएगा 1/log a कांस्टेंट है तो 1/log a हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, और ddx log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। इस तरह से हमको देखिए डिफरेंशिएशन कितना मिल गया, 1/x log a मिल गया। ये मेरा डिफरेंशिएशन मिल गया, यानी इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव मिल गया x के रेस्पेक्ट में। तो इस तरह से देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे इसमें सी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी। यहाँ देखिए इसका बेस में ई है, तो जिसके बेस में कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है तो उसको बेस में हम लोग ई समझते हैं, उसको बेस में क्या समझते हैं, ई। तो सबके बेस में देखिए ई है, यहाँ पे ये समझा जाता है कि इसके बेस में ई है, जिसके बेस में कुछ नहीं है। तो इस तरह से सेट 1 का देखिए टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों से अपेक्षा है कि ये वीडियो जो है आप पूरी तरीके से देखेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं, जो भी क्वेश्चन आपके सामने मतलब सेट वीडियो में रिकॉर्ड किया गया है, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो सेट तैयार किया गया था, सिमिलरली इसी टाइप का आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे। धन्यवाद।